हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आप देख रहे हैं इंडिया स्कोप, जहां हम आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में समझाते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सूफ़ी मूवमेंट के बारे में। कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कौन थे सूफ़ी सेंट्स, उनकी टीचिंग्स क्या थी और इंडियन सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूँगा कुछ बोनस टिप्स जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सूफ़ी मूवमेंट इन इंडिया। तो अभी देखिए, जानते हैं बियॉन्ड रिलीजन। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे व्हाट कनेक्ट्स अ किंग टू अ बेगर। एक राजा को एक फ़कीर के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या ऐसी चीज़ है जो एक राजा को एक फ़कीर से जोड़ती है, क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को कास्ट और क्रीड के अलावा जोड़ती है। तो आंसर जो है इसका वो लाई करता है सूफिज्म में, द पार्ट टू डिवाइन लव। तो देखिए, रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो राजा को फ़कीर से और लोगों को कास्ट और क्रीड के बियॉन्ड भी एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो सूफिज्म कुछ नहीं है, ये एक मिस्टिकल मूवमेंट है विद इन द इस्लाम। इन्होंने एक्सेप्ट किया शरीयत, लेकिन फोकस किया इनर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। अब इनके गोल की बात करें तो इनका गोल जो था वो था डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड यूनियन विद गॉड थ्रू लव, प्रेयर, फास्टिंग एंड डिवोशन। तो इनका सीधा सीधा गोल जो था वो प्योर डिवाइन लव को खोजना और भगवान के साथ सीधे सीधे जुड़ना, वो भी लव, प्रेयर, फास्टिंग और डिवोशन के थ्रू। अब इन्होंने एम्फेसाइज किया यूनिवर्सल लव को, वो लव जो सीधे एक व्यक्ति का उसके खुदा, उसके भगवान के प्रति होता है। और सर्विस टू मैनकाइंड, यानी कि मानवता की सेवा, ये भी सूफिज्म के अंडर में आया। आगे देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ सूफिज्म। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि सूफिज्म या सूफी मूवमेंट आया कहाँ से। तो जो ये सूफी मूवमेंट है वो उसकी स्टार्टिंग हुई थी वेस्ट एशिया से। तो ये जो सूफिज्म है इसकी स्टार्टिंग हुई थी वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया, मेनली पर्शिया से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सूफिज्म यानी तसव्वुफ इस्लाम का स्पिरिचुअल या मिस्टिकल एस्पेक्ट था। इसे सूफिज्म को तसव्वुफ भी कहा जाता है। अब ये तसव्वुफ वर्ड आया कहाँ से? तो देखिए, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सफ़ा। सफ़ा के अलावा सूफ, जो कि अरेबिक वर्ड है वुल को, वुल के लिए है, वुल यानी कि ऊन। और इसके अलावा सफ़ा, जो कि प्लेटफॉर्म होता है, सफ़ा। तो देखिए, अब ये सफ़ा का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है, तो देखिए सफ़ा वर्ड का मतलब होता है प्योरिटी। तो कुछ लोग कहते हैं जो सूफिज्म है इसकी प्योरिटी को लेकर के ये सफ़ा वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग होता है प्योरिटी। कुछ लोग कहते हैं ये सूफ वर्ड से आया, सूफ का मीनिंग होता है वुल। तो जो ये सूफी सेंट्स होते हैं, ये कैसा भी मौसम हो ये वुलन कपड़े पहनते थे, इस वजह से ये कहा जाता है, इसी वजह से इन्हें सूफी कहा जाता था। और ये सूफ वूल के लिए कहा जाता है। और ये तीसरा वर्ड है सोफ़ा, जिसका मीनिंग होता है प्लेटफॉर्म। अब जैसे आप किसी दरगाह में जाएंगे तो वहाँ प्लेटफॉर्म में कवाली और उसके अलावा प्रेयर्स होती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सूफिज्म वर्ड वहीं से आया है। अब ये मूवमेंट जो था ये अरब वर्ड या वेस्ट एशिया में 8th से लेकर के 9th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था, जब कुछ लोगों ने वर्ल्डलीनेस यानी कि दुनियादारी से दूर होकर के और रिचुअल से दूर होकर के इनर पीस और गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ढूंढना शुरू किया। और वही ये मूवमेंट इंडिया में इसके बाद आया, 12 से लेके 13 और 11 सेंचुरी के पास। अब ये मेन फीचर्स की बात करें तो ये कई सारे डिफरेंट सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज है। और ये सिलसिलाज का मीनिंग होता है ऑर्डर, सिलसिला का मतलब होता है एक तरह से चेन। अब इन्होंने जो है एब्जॉर्ब किया आइडिया फ्रॉम हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्ध और जोरास्ट्रिज्म से। तो इसमें वेरियस धर्मों की बातें करी गई हैं। अब इनका जो एम था वो सर्विस ऑफ मैनकाइंड, तो ये मानवता की सेवा करना चाहते थे थ्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये हर एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करके मानवता की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इन्होंने एडवोकेट करा हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कल्चरल सिंथेसिस। इन्होंने अपोज किया ऑर्थोडॉक्सी यानी कट्टरता, और प्रमोट किया फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। अब इन्होंने डिस्करेज किया मटीरियलिज्म, लेकिन नॉट टोटल रेनन्सिएशन।
तो यानी इन्होंने पूरी तरह से त्याग को नहीं सपोर्ट किया, पूरा परित्याग आपको नहीं करना है, लेकिन जो मटीरियलिज्म है ये उसके खिलाफ थे। आगे देखते हैं। अब प्रोमिनेंट सूफी सेंट्स की बात कर रहे हैं अर्ली पीरियड के, तो ये थे ख्वाजा अली हुजवीरी, जो कि 11th सेंचुरी के थे। इन्हें दातागंज बख्श के नाम से जाना जाता है और ये ऑथर हैं कशफुल महजुब के। इसके अलावा बात करें तो शेख बहारुद्दीन ज़कारिया, जो 1182 से 1262 के बीच में रहे। ये सुहरावर्दी ऑर्डर के फाउंडर थे। इन्होंने इस्टेब्लिश किए फर्स्ट मेजर खानका मुल्तान में। ये इंडिया में मुल्तान की बात हो रही है, जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। अब चिश्ती ऑर्डर की बात करें तो ये जो था, ये था हार्ट ऑफ इंडियन सूफिज़म। आपने भी चिश्ती का नाम सुना होगा। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका रीन 1141 से 1236 के बीच में रहा था। ये फाउंडर थे चिश्ती ऑर्डर के। ये सेटल हुए अजमेर। बाद आए इसके अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार जो थी इन्हीं के नाम पर बनाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये हमने अपने गुलाम वंश के वीडियो में भी देखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में ही कुतुब मीनार को बनवाया था। इनके बाद बात करें तो बाबा फरीद, जो कि पहले पंजाबी सूफ़ी पोएट हैं। आज भी आप अगर पंजाब जाते हैं तो बाबा फरीद का वहाँ पर आपको महसूस होगा प्रेजेंस। इसके बाद बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया, इनका भी आपने नाम सुना होगा। महबूब इलाही इन्हें कहा जाता था। ये मोस्ट फेमस सेंट थे दिल्ली के। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, इन्हें नसीरुद्दीन को चिराग दिल्ली भी कहा जाता था, यानी कि लैम्प ऑफ दिल्ली। ये सक्सेसर थे निजामुद्दीन के। अब गेसू दराज की बात करें। अब गेसू दराज भी मैंने आपको पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है अभी याद दिलाता हूँ आपको। ये सेटल्ड हुए थे गुलबर्ग में। इन्होंने 30+ वर्क सूफिज़म पर लिखे हैं। अब गेसू दराज अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने जो अपना वीडियो देखा था बहमनी सल्तनत वाला, उसमें आपने एक ये अहमद शाह वाली का नाम सुना होगा। अहमद शाह वन या फिर वाली भी ने कहा जाता था, याद आया? या वाली। इन्हें वाली इसीलिए कहते थे क्योंकि ये एक सेंट के प्रभाव में थे, और ये वही संत हैं गेसू दराज, जिनके प्रभाव में अहमद शाह वन का नाम अहमद शाह वाली हो गया था। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट सूफ़ी ऑर्डर्स। तो सबसे पहला है हमारा फिरदौसी ऑर्डर। तो इसको फाउंड किया था शेख बहरुद्दीन समरकंदी के द्वारा, और ये बिहार में इन्होंने इसे स्प्रेड किया था। इसके बाद आता है कादरी ऑर्डर। कादरी ऑर्डर को जो फाउंडर हैं ये हैं शाह नयामुत्तुल्ला कादरी। इन्हें यूपी और डेक्कन में इसे स्प्रेड करने के लिए जाना जाता है, और ये मियाँ मीर जो हैं ये इस ऑर्डर के फेमस सेंट हैं। इसके अलावा बात करें तो शुत्तरी ऑर्डर, ये जो है ये फाउंड किया गया था बाई शाह अब्दुल्ला शुत्तरी। इन्होंने इसे एमपी और गुजरात में स्प्रेड किया था। अब नक्शबंदी ऑर्डर की बात करें तो ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे, इन्होंने नक्शबंदी ऑर्डर को फाउंड किया। अब बात करें नक्शबंदी ऑर्डर की, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इसे फाउंड करा था, और शेख अहमद सर हिंदी, जिन्हें मुजादिद अलिफ सानी भी कहा जाता है, ये इसके मोस्ट फेमस सेंट थे। आगे देखते हैं। अब इम्पैक्ट्स और अचीवमेंट्स की बात करें सूफिज़म की, तो इसने इन्फ्लुएंस किया और बोरो किया ईच अदर से। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, सूफिज़म ने कई सारे वेरियस जो रिलीजन्स थे उससे काफ़ी कुछ लिया और उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी किया। अब जो भक्ति हमने पढ़ा था, भक्ति मूवमेंट, उसने रिफॉर्म किया हिंदुज़म को, और सूफिज़म जो था उसने लिबरेट किया इस्लाम को। तो इस्लाम जो अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, सूफिज़म ने उसे पूरी तरीके से लिबरेट कर दिया और इसे एक डिवाइन रिलीजन बनाया, जो कि सीधे व्यक्ति को अल्लाह या भगवान से जोड़ता था। अब इन्होंने क्या किया, कट्टरता को बहुत प्रकार से कम कर दिया। तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो थी वो सूफिज़म के आने से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स और इक्वलिटी को प्रमोट किया, और इन्होंने ये सब करके एक रिलीजियस हारमनी, यानी कि जो धर्मों के बीच में जो मेल मिलाप था, जो हारमनी थी, उसे क्रिएट किया और डेवलप किया रीजनल लैंग्वेजेस को। जैसे भक्ति मूवमेंट ने किया था वैसे ही सूफिज़म ने इस्लाम के लिए किया, और कल्चरल सिंथेसिस हुआ इसका अंडर अकबर।
अब अकबर जो थे वो सलीम चिश्ती के बहुत बड़े भक्त थे, ये हम सब जानते हैं। तो अकबर एक बादशाह भी थे, तो अकबर बादशाह के अंडर में जो मुस्लिम रूल इंडिया पे उस वक्त का चल रहा था वो सूफिज़्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। अब सूफिज़्म में कुछ वर्ड हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया था, तसव्वुफ। तो सबसे पहला वर्ड है तसव्वुफ, जिसका मीनिंग होता है सूफिज़्म। उसके अलावा एक वर्ड है शेख, पीर या मुर्शिद। तो इन तीनों का सेम मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है टीचर, गुरु या स्पिरिचुअल लीडर। तो जो ये सूफिज़्म है ये एक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा को भी दिखाता है। इसमें स्पिरिचुअल लीडर होता है और उसके फॉलोअर होते हैं। अब जब स्पिरिचुअल लीडर को हम शेख, पीर या मुर्शिद कहते हैं तो फॉलोअर्स को क्या कहेंगे? फॉलोअर्स को कहते हैं मुरीद। इसका मीनिंग होता है शिष्य। शिष्य यानी कि डिसिपल। अब एक वर्ड होता है खलीफा। खलीफा, अब इसका मीनिंग होता है सक्सेसर। उसके अलावा खानका। खानका का मीनिंग होता है द हॉस्पिस। तो हॉस्पिस का मीनिंग क्या होता है? हॉस्पिस का मीनिंग होता है वो जगह जहाँ पर ये सूफी सेंट अपने फैमिली के साथ रहे थे, उस जगह को हम खानका कहते हैं। इसके अलावा समा। समा यानी कि आपका म्यूजिकल रिसाइटल। अब ये सूफिज्म ने रिसाइटमेंट को भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया था, इन्होंने चैंटिंग के लिए भी बोल। अब समा के बाद बात करें तो रक्सा। अभी जो रक्स होता है इसका मीनिंग होता है डांस। इसके अलावा भी कुछ वर्ड हैं जैसे कि फना। सुना होगा आपने, होना है तुझ में फना। तो फना का मीनिंग होता है सेल्फ एनहिलेशन। तो सेल्फ एनिहिलेशन का मतलब हो गया खुद का एक तरह से खुद को तबाह कर लेना, विनाश कर लेना। इसके बाद अगर वर्ड की बात करें तो वो है जियारत। जियारत का क्या मीनिंग होता है? पिलग्रिमेज ऑफ टॉम ऑफ सूफी सेंट्स। तो जियारत का मीनिंग होता है पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट्स, यानी कि जो सूफी संत हैं इनकी जो टॉम्ब होती है, इनकी जो कब्र होती है, उस पर एक तरह से तीर्थ यात्रा करना, उसे जियारत कहते हैं। उसके अलावा एक वर्ड होता है उर्स। अब उर्स का मीनिंग होता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ द सूफीज़। तो ये लोग क्या होता है, ये डेथ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट करते हैं सूफीज़ की। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि डेथ एनिवर्सरी क्यों सेलिब्रेट करी जा रही है, तो उसका रीज़न ये है कि ये मानते हैं कि जो सूफीज़ होते हैं वो खुदा के बहुत करीब होते हैं। अब सूफी जो कि खुदा के बहुत करीब था, मरने के बाद तो वो खुदा के या अल्लाह के और भी करीब हो जाएगा। तो इनका मानना है कि जिस दिन सूफीज़ मरते हैं वो खुदा के करीब होते हैं, और अगर उनकी मृत्यु की एनिवर्सरी पे उन्हें याद करा जाए, उनसे कुछ मांगा जाए, तो वो खुदा से आपका सीधा कनेक्शन करा करके वो आपको दिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये डेथ एनिवर्सरीज सूफिज़म में सेलिब्रेट करी जाती है। आगे की लर्निंग्स की बात करें तो देखिए हमने क्या क्या सीखा है इस वीडियो में। मीनिंग और एसेंस सीखा है, सूफिज़म का क्या मीनिंग है, मेन फीचर्स और सिलसिलास के बारे में सीखा है, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे सोहरावर्दी हो, चाहे कादरी हो, और कई सिलसिलास के बारे में सीखा। प्रोमिनेंट सेंट्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में सीखा। रिलेशन इसका सीखा भक्ति मूवमेंट के साथ क्या था, इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन सोसाइटी और कल्चर में, ये सब हमने इस वीडियो में सीखा है। और अगर सूफिज़म की बात करें तो उसे हम लेगेसी ऑफ लव कह सकते हैं। ये पूरी तरह से लेगेसी रही है लव की। अब सूफिज़म में हमें क्या सिखाया कि जो गॉड है वो रिसाइड करता है एवरी हार्ट, मतलब हर एक के दिल में जो भगवान है वो रहता है। इन्होंने यूनाइट किया इंडिया के डाइवर्स फेथ्स को थ्रू कंपैशन, टॉलरेंस एंड डिवोशन, यानी भक्ति, टॉलरेंस और प्रेम के द्वारा इन्होंने अलग अलग जो धर्म थे उनको सबको यूनाइट किया। श्राइन्स ऑफ सूफी सेंट सिंबलाइज पीस एंड ब्रदरहुड। तो जो सूफी संतों की श्राइन थी वो सिंबलाइज करती हैं पीस यानी कि शांति, और ब्रदरहुड यानी भाईचारा। तो ये था हमारा वीडियो सूफिज़म के ऊपर।
तो इंडिया स्कोप के साथ जुड़े रहें, आगे हमारे वीडियोस को देखते रहें। अभी हम मुग़ल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुग़ल की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।